नमस्कार, सत श्री अकाल मैं दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम एक नए सेशन साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं, जो कि 7/4/2021 को एनटीपीसी में जो पूछे गए सवाल थे उस प्रीवियस ईयर का आज मैं मैथ का एनालिसिस आपके सामने दे रहा हूं, जिसका मैं आज जानते होंगे कि आधा भाग आज मिलता है और नेक्स्ट हाफ भाग जो है आपको कल अगले दिन मिलता है। उम्मीद हो आपको सारे पिछले सेशन जो है अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या नहीं हो रही है। उसका सॉल्यूशन जो है ज़रूर करा दिया जाता है। और साथ ही साथ अगर आप एनटीपीसी के साथ साथ जो है आप बिहार एसएससी और एलपी टेक्नीशियन की तैयारी में लगे हुए हैं, तो आपके लिए जो है साइंस, जीके और मैथ, ये तीनों चीज़ है आपको रेगुलर प्रोवाइड कराई जा रही है। जीके जो है आपका 2 भाग में होता है, जो कि एक प्रीवियस ईयर होता है और एक जो है चैप्टर वाइज किया जा रहा है, वो भी प्रीवियस ईयर के तौर पर। नेक्स्ट है आपका कि करंट अफेयर जो है आपको रेगुलर प्रोवाइड कराया जा रहा है। करंट अफेयर आप जानते होंगे रेगुलर सुबह आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, क्योंकि उसे देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जानते होंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिर्फ 5 से 10 क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन वो 5 से 10 क्वेश्चन आपके मेरिट बनाने के लिए बहुत काम आ जाएंगे। कम से कम तो ये ज़रूर अच्छे से ध्यान दें कि करंट अफेयर है आपके 1 साल का कंप्लीट होना चाहिए, पिछले 1 साल का। अब मैं पिछले 1 साल का ही पढ़ा रहा हूँ। और साथ ही साथ अगर आप हमारे पीडीएफ देखना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है आपको कहाँ मिलेगा, तो वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है, तो आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, इसे सॉल्व करना है। देखिए रूट क्या है, रूट 54 क्या है, रूट 54 इंटू रूट 6। अब ये रूट 54 को अगर हम यहाँ 9 इंटू 6 कर दें तो लिख सकते हैं ना, और रूट 6 हो जाएगा। यहाँ रूट 9 को अलग कर देते हैं और यहाँ पर रूट इंटू में रूट 6 इंटू 6 कर देते हैं, अलग कर सकते हैं क्योंकि रूट में है तो मल्टीप्लाई हो सकता है। अब ये रूट 9 का क्या होता है वैल्यू, आपको मालूम होना चाहिए कि 3 का स्क्वायर होता है। किसका होता है? 3 का स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए 6 इंटू 6 है तो एक निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा? 6 निकल जाएगा। अब मल्टीप्लाई करें तो कितना देगा हमारा? 18 आ जाएगा। कितना देगा? 18 आ जाएगा। तो ऑप्शन सेकेंड जो है 6 का यह सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है कि यदि ए का वेतन जो है बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी के वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? देखिए क्या बोला है कि ए का वेतन जो है बी का वेतन से 50% अधिक है। मतलब 50% मतलब क्या होता है? 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2 होता है। मतलब कि 2 से 3 ज़्यादा है। क्या है? 2 से 1 ज़्यादा है, तो मतलब 2 है मान लीजिए बी का, तो 1 ज़्यादा है किसका? तो 3 का। 50% हो गया। अब देखिए नहीं तो फिर 2 का 50% क्या होता है? 1 होता है। 1 जोड़ दिया मैंने, तो 50% अधिक है। फिर बोलता है कि बी का वेतन जो है ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो बी का वेतन जो है ए के से कितना कम है, तो देखिए यहाँ पर 1 की कमी हो रही है। जब 1 की कमी हो रही है तो कितनी पर कमी हो रही है? तो 100 पर कमी हो रही है। 100% निकालेंगे। जब 100/3 करेंगे तो कितना हो जाता है हमारा? ये 3 बार में 1/3 33 1/3% होता है। कितना? 33 1/3%। कितना होता है? तो 33 1/3%। ऑप्शन बी जो है 7 का यह सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 3, 5 और 15 का चतुर्थानुपाती मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है आपको फाइंड करना है। देखिए फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए क्या होता है कि A/B और C/D यही होता है ना। तब यहाँ पुट कर देंगे। ए हमारा क्या दिया है? 3 दिया है। बी हमारा क्या है? 5 है। सी क्या है? 15 है। अब यहाँ डी फाइंड करना है तो डी को लिख देते हैं सीधे। अब जो मैंने फाइंड किया 3/5 इक्वल टू 15 में लास्ट जो था तो उसको x मान लिए। अब इसे जब हम काटेंगे तो 5 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। देखिए 9th का ऑप्शन थर्ड जो है यह सही है। देखिए इतना आसान क्वेश्चन पूछता है आपसे। सिर्फ कहा मैंने हमेशा आपसे कहा है कि हमेशा जो एनटीपीसी जो है वो रेलवे जो है हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन जो आपको होता है ना वो सिर्फ हार्ड बनाता है। अब वो हार्ड भी अगर आप अच्छे से बना ले तो वो भी आपके लिए हार्ड ना होगा, लेकिन 2 से 3 जो होता है थोड़ा सा होता है कि मतलब कि एवरेज से ऊपर हो जाना, तो वो ज़रूर पूछा जाता है कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन में पूरा कर सकता है यदि उन्हें इसी कार्य को कुल जो है 270 रुपये भुगतान प्राप्त किए जाते हैं तो बी का उसमें हिस्सा क्या है। अब देखिए क्या कहा है कि ए जो है 15 दिन काम करता है, बी जो है आपका 20 दिन काम करता है, सी जो है आपका 30 दिन काम करता है। तो इसको पहले हम क्या करें तो टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क निकालना मतलब इसका तीनों का आपको एलसीएम निकालना, तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा तो 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब यहाँ जब यहाँ एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या करते हैं कि 15 जो ए का जो है ना कार्य का दिन उसको हम टोटल वर्क से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी निकलता है, तो कितना हो जाएगा 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 4, 60 को 20 से करेंगे तो 3 और 60 को 30 से करेंगे तो 2। ये हमारा एफिशिएंसी हो गया। अब यही जो है हमारा एफिशिएंसी क्या कहलाता है, सम ऑफ टोटल भुगतान कहलाएगा। यही 4 3 7 7 2 9। अब ये 9 का वैल्यू कितना दे दिया हमारा तो 270 दे दिया, कितना दे दिया 270। एक का वैल्यू कितना हो गया हमारा तो 30 हो गया। जब एक का वैल्यू 30 हो गया तो यहाँ पूछा है कि बी का बोलना है ना, बी का पूछा है ना, तो बी कौन सा हो गया ये हो गया। तब 3 का वैल्यू निकाल देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो कितना आ जाएगा हमारा 90 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 90। तो ऑप्शन 1 जो है 11 का यह सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, लिखा है π/2 से लेकर 3π/2। π/2 का वैल्यू कितना होता है पहले ये जानिए, एक मिनट, हाँ π/2 का वैल्यू क्या होता है ये जानिए। π/2 का वैल्यू क्या होता है तो 90 डिग्री होता है। और 3π/2 का वैल्यू क्या होता है तो 3 इंटू पाई होता है 180/2। तो काटिए तो कितना आ जाएगा हमारा 270 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 270 आ जाएगा। तो मतलब कह रहा है कि 90 से बड़ा और 270 से कम। तो आप जानते होंगे कि ये जो क्वाड्रेंट होता है ये 0 डिग्री होता है, फिर 90 डिग्री होता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपका 180 डिग्री, ये 90, ये 0, फिर आपका ये 270, फिर वापस आएंगे तो ये 360 डिग्री ही हो जाता है। मतलब 360 डिग्री घूमिएगा तो जहाँ से गए थे वापस वहीं पे आ जाते हैं तो वो 360 डिग्री होता है। लेकिन स्टार्ट होता है कहाँ से तो 0 डिग्री से। तो लेकिन कहा यहाँ पर कि जो थीटा का वैल्यू है वो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में लाई करता है, मतलब यहाँ के बीच में रहता है ना। तब यहाँ क्या होता है, यहाँ पर साइन थीटा जो है सिर्फ हमारा पॉजिटिव में होता है, बाकी सब जो है हमारा निगेटिव में चला जाता है। यहाँ क्या होता है कि हमारा कॉस थीटा जो है पॉजिटिव में होता है, बाकी सब जो है हमारा निगेटिव में चला जाता है। चलिए आगे बनाते हैं इसी में। अब इसको जब बनाइएगा, इसको बनाते हैं तो पहले इसको रूट में चेंज को हटाते हैं। जब रूट से हटाएंगे तो क्या करेंगे 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा है, तो क्या करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो साइन होता है वो चेंज होता है। मैंने हमेशा आपसे कहा है जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो साइन जो है चेंज हो जाता है। तो 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा सेम आ जाएगा। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा हमारा कि ये सब रूट में अभी है, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर जब था 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर तो वो स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। नीचे क्या बचा मेरे पास तो 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाता है तो एक मिनट, वहाँ जब क्या था वहाँ माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था। तो इसका वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। जब कॉस स्क्वायर थीटा रूट में है तो चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को यहाँ डिवाइड करेंगे तो एक अलग अलग कर देते हैं तो 1 बटा में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा हो गया। अब इसको जब कीजिएगा तो क्या आ जाएगा हमारा ये सेक थीटा माइनस में टैन थीटा, ये आ गया आंसर। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि 90 से बड़ा और 270 से छोटा, मतलब कि सब दोनों का साइन जो है चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, जब ऊपर चेंज यहाँ पर क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा का था, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो है किसका था सेकंड में साइन, सेकंड में कॉस थीटा और लास्ट में टेन थीटा। तो साइन जब चेंज करेंगे तो सेक थीटा माइनस में हो जाएगा और टेन थीटा हमारा क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा। तो टेन थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, सॉरी सेक थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो ऑप्शन 4 जो है
यह सही उत्तर है 12 का। चलिए अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या फाइंड कीजिए जिसे 35, 40, 60 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में जो है 7 शेष बचता है। देखिए अब इन तीनों से डिवाइड करना है तब 7 शेष बचेगा। तब तीनों को क्या करें, हम एलसीएम ले लेते हैं, सीधे कोई एक नंबर हो जाएगा जो तीनों से कटता हो। तो एलसीएम काटेंगे तो कितना जगह हमारा, देखिए लेते हैं एलसीएम, आपके सामने ले रहा हूँ, कितना हो जाएगा ये हमारा, तो 35, ये 20, ये 30, फिर हो जाएगा 2, 35, 10, 15, फिर आपका 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 7 बार में, 2 बार में, 3 बार में, हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 60 तिया कितना होता है 180, और 180 सतह मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 0 8 सतह 56 होता है, 5 7 5 12, कितना हो गया, मल्टीप्लाई करने में थोड़ा दिक्कत हो गया, ये सॉरी यहाँ 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 करना था ना, मैं 60 कर दिया, 40, 40 थी 120, 20 से सतह 840, कितना आ जाएगा, कितना आ गया, तो 840 आ गया। अब देखिए आपका एलसीएम कितना आ गया, तो आपका एलसीएम 840 आ गया। अब यहाँ बोला छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या तो पहले यही हो सकती है, इससे बड़ी संख्या तो बाद में होगी ना। तब इसमें देखिए हम क्या करें, यहाँ ये जो है आपका 35, 40 और 60 से जो है 840 कटता है। अब यहाँ 7 शेष बचता है तो 7 जोड़ देते हैं, तो 847 हो गया। अब यही आपका आंसर हो गया। तो सेकेंड ऑप्शन जो है 15 का यह सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, एक्स वाई से 20% अधिक है, वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है। आज लगता है इसी टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने ऊपर दिया था ना, 50% अधिक है तो कितने प्रतिशत कम है। ये देखिए दोनों बार यही पूछ दिया है, थोड़ा सा बस चेंज कर दिया, डाटा आपसे चेंज कर दिया है सिर्फ, और कुछ नहीं। देखिए आगे बढ़ते हैं, तो इसे क्या करते हैं, क्या कहा है कि 20% का क्या होता है, तो 1/5 होता है, क्या होता है 1/5, तो 5 से 6 बढ़ता है, 5 से 6 हो गया होगा। तो यहाँ बोला है एक्स और वाई है, तो एक्स जो है वाई से 20% अधिक है, तो वाई जो 5 है और एक्स कितना 6 है। तो पूछा है कि वाई जो है एक्स से कितने प्रतिशत कम है, वाई जो है एक्स से कितने प्रतिशत कम है, तो 1 की कमी हो रही है, कितने पे हो रही है, तो 1/6 पे हो रही है। 100% पे चलते हैं, अब काटते हैं तो 3 और 50, अब इसको काटिए तो कितने बार में कटेगा, 16 × 48, 2 शेष बचेगा 3%, मतलब 16 2/3% जो है आपका कम हो जाएगा, किससे, तो एक्स से वाई का। तो ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन जो है 20 का यह सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कि बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2011 एक्स प्लस 2012 वाई प्लस 2013 = 0 पर स्थित किसी बिंदु पर वृत्त जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2011 एक्स 2012 वाई प्लस 2014 = 0 है। अब ये इसको देखिए कि हाँ, खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। तब यहाँ देखिए कि स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें जो है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो देखते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए जब ऐसी बात कह रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई याद कीजिए, तो क्या करें, देखिए अगर हम x का वैल्यू अगर हम निकाल ले और y की वैल्यू निकाल ले, तो जाके हमारी जो है यहाँ लंबाई जो है हमें ज्ञात की जा सकती है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो अगर हम माइनस करेंगे दोनों को, जैसे ये पहला इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को माइनस करते हैं तो x कट जाता है यहाँ पे। देखिए जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे x कट जाएगा, y कट जाएगा, आपका ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो आपका सिर्फ कॉन्सोनेंट बचेगा। जब कॉन्सोनेंट से बचेगा तो उससे आप क्या कीजिएगा, लेके जब आपका कोई एक पॉइंट और 2 पॉइंट का बीच का दिया ही नहीं है, कोई कि पॉइंट कुछ दिया ही नहीं है जिससे आप क्या करें, डिस्टेंस निकाल ले या लंबाई रेखा निकाल ले, तो आप क्या की पाएगा। तो इसी ऑप्शन जो 4 ऑप्शन में लिखा है कि कोई भी उपन्यास स्पर्श रेखा जो है नहीं खींची जा सकती। क्यों नहीं खींची जा सकती भाई, जब एक्स हमारा निकलेगा ही नहीं, वाई निकलेगा ही नहीं, तब कहाँ से बन पाएगा ये। इसलिए ऑप्शन 4 जो है 29 का यह सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, पी और क्यू ने बराबर पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। पी ने 4 माह बाद उस व्यवसाय से बाहर निकल गया। यदि वर्ष के अंत में व्यवसाय में 6400 रुपये का लाभ हुआ है, तो उसमें पी का जो है हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो पी का जब हिस्सा ज्ञात करते हैं, चलिए निकालते हैं। तो देखिए क्या कहा है कि P है और एक Q है, उसने क्या किया, बराबर जो है उसने पूंजी लगा कर निवेश किया। P ने क्या किया, सिर्फ 4 महीने जो है यहाँ पे लिखा है कि 4 महीने जो है उसने काम किया, मतलब व्यवसाय में लगाया, बाकी छोड़ दिया। Q ने क्या किया होगा, तो पूरा लगा दिया होगा,
क्योंकि पी क्यू के बारे में तो कुछ दिखा नहीं, इसका मतलब अंत तक बोला वर्ष के, तो 12 महीना हो गया। अब इसे जब काटिएगा तो ये जब कट जाएगा तो 1:3 में कट जाएगा। तो ये जो आपका हुआ ये आपका लाभ हो गया। क्या हो गया? लाभ हो गया। अब यही लाभ 3 1 + 1 4, ये लाभ दिया है कितना? तो 4 तो 6400। कितना दिया है? 6400। तो 4 बराबर में 6400 है, तो 1 के बराबर में कितना हो जाएगा हमारा? 1600 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 1600 आ जाएगा। जब 1 के बराबर 1600 आ जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं? अब यहाँ बोला है कि पी का हिस्सा ज्ञात करना है, तो पी का हिस्सा क्या है? तो 1 से मल्टीप्लाई मतलब 1600। तो पी का हिस्सा 1600 और क्यू का हिस्सा क्या हो जाएगा? तो 16 × 4800, 4800 क्यू और पी का हिस्सा 1600। तो ऑप्शन थर्ड जो है 31 का, यह सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है आपसे कि निम्नलिखित समीकरण में n का मान ज्ञात करना है। अब भाई n का मान ज्ञात करना है तो देखिए इस क्वेश्चन को पहले हम क्या करेंगे? इस साइड में सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा? नीचे एलसीएम हमारा 9 आ जाएगा और यहाँ 3 + 2 5, 5/9 आ गया। क्या आ गया हमारा? 5/9। और इसी की वैल्यू क्या दिया है बराबर? तो n+1/n+5। या तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ अगर हम 4 रखेंगे और यहाँ अगर 4 रखेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, यहाँ 4 5 9 हो जाएगा। मतलब 4 महीना जो है सर्टिफाई कर देगा। एक तरीका ये हो गया। या तो आप फिर क्या कीजिए कि आप जो आपका 5/9 आया है और इक्वल टू n+1 है बाई n+5 है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 5n + 25 इक्वल टू 9n + 9। अब देखिए क्या हो गया? अब इसको x को 5x को जो है इस साइड ले आएंगे और 9 को इस साइड ले आएंगे तो 16 और ये 4x 4n न था 4n। अब ये 4 से कट जाए तो कितने बार में कट जाएगा? तो n की वैल्यू हमारा क्या आ गया? 4 आ गया। ऑप्शन 4 जो है वो सही है 32 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि 144, 180 और 384 का जो है आपको क्या पूछा है? तो एलसीएम पूछा है। क्या पूछा है? एलसीएम पूछा है। अब चलिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम निकालना अब क्या करना है? तो इसमें हम 144, 180 और 384 करते हैं। एक तो तरीका है कि आप इसे जो है फैक्टराइज कर दीजिए, इसे भी फैक्टराइज कर दीजिए, इसे भी फैक्टराइज कर दीजिए। जो फैक्टर आएगा वो कॉमन जो होगा वो सभी आपको जो है फिर मल्टीप्लाई करना होगा, इस तरह से एलसीएम निकलेगा। नहीं तो फिर एक ये तरीका है कि आप जो है इसे 2 से इसे डिवाइड कीजिए तो 72 होता है, यहाँ 90 होता है, यहाँ क्या हो जाएगा? तो 19 2 हो जाएगा। फिर 2 से कीजिएगा तो 36 होगा आपका, यहाँ क्या आ जाएगा? 45 होगा, यहाँ आपका 9 और 6 हो जाएगा। फिर 2 से कीजिएगा तो कितना? 18 हो जाएगा, 45 48। फिर 2 से तो 2 9 फिर 45, फिर हो गया आपका 24। फिर 3 से कटेगा आपका ये 3 बार में, 3 से कटेगा तो इधर लिखते हैं। अब 3 से कटा कितना कटा? 3 बार में, 15 बार में और यहाँ 8 बार में। अब देखिए अभी किसी से कटने वाला है, फिर हाँ फिर 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो 1 बार में, 5 बार में, ये 8 बार में हो गया। अब क्या करना है? अब इसे मल्टीप्लाई करना है किससे? तो 8 5 3 फिर 3 3 2 2 2 3 2 है। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 8 × 5 = 40, 40 तिया 120, 120 तिया 360, 360 दूनी कितना हो जाएगा? 720, 720 दूनी, अरे यार हट गया, हट गया। तो अच्छा देख लेते हैं यहाँ पे क्या था? 144 था, 180 था, 384 था, 272, ज़्यादा दूर आगे नहीं जाएगा, यहीं तक देख लेंगे ख़त्म। 192 2 हुआ, 36 हुआ, 45 हुआ आपका, यहाँ 96 हुआ, फिर 2 कटा 18 हुआ, 45 हुआ, 48 हुआ, फिर 2 कटा आपका 9 हुआ, 45 हुआ आपका। उसके बाद हो गया क्या? तो 24 हो गया, यहीं तक ना। तब यहाँ तक मैं 3 तक गिना था कि कितना गया? 8 × 5 = 40, 40 दूनी 40 तिया 120, 20 तिया 360। अब यहाँ से मटेगा 360 दूनी 720, 720 दूनी कितना हो जाएगा? 720 दूनी जोड़िए 720 दूनी कितना हो जाएगा? 0 4 7 दूनी 14, 1440। अब फिर से 4 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 16 हाथ में 1, 16 17 हाथ में 1, 4 1 5, मतलब 5760। क्या है? 5760। ऑप्शन 4 जो है 42 का ये सही उत्तर है आपका। 5760 आपका जो है एलसीएम आएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है कि 400 की एक धनराशि जो है 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में वह बढ़कर जो है 41 हो गई।
तो आर का मान जो है आपको ज्ञात करना है। देखिए, या तो आप पूरे फॉर्मूला से बनाइए, क्या कीजिए, या तो आप पूरे फॉर्मूला से बनाइए P प्लस आर बटा में 100, सॉरी यहाँ तो 441 होगा, 41 होगा ना, बाई पावर में n। या तो आप पूरे फॉर्मूला से बनाइए, P इंटू 1 प्लस होता है ना, 1 प्लस, या तो फॉर्मूला से बनाइए, या तो आप डायरेक्ट देखिए ऑप्शन से, क्योंकि समय देखिए कि एग्जाम में कौन सा बेटर होता है। जब फॉर्मूला से बनाइएगा तो आपका समय ज़्यादा लगेगा भाई। अब जब ऑप्शन यहाँ देख रहे हैं कि सबसे कम कम दे रहा है, तो चलिए क्यों नहीं ऐसा नंबर देखें जिससे जो है हमारा 400 का जो है परसेंटेज में अच्छे से कट जाए। तब देख ही सकते हैं कि 8 है, 5 है, 6 है, तो 8 और 5 लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि भाई 7 लेंगे तो ये जो है आपका क्या कटने वाला है, तो ये आपका अभाज्य संख्या है जो कि जल्दी किसी से कटता नहीं है। 5 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन ये जो नंबर है आपका, देखिए 0 0 है ना, तो ये कटने का चांस बनता है। तो आप 8 लीजिए, जब 8 लीजिएगा 400 का 8% कितना होता है हमारा, तो यहाँ हो जाएगा 32। अब फिर 2 साल का बोला है ना, तो 2 साल में फिर 32, तो 64 हो गया भाई हमारा। तो यहाँ सिर्फ 41 से बढ़ा है, तो मतलब 8% नहीं होगा। नेक्स्ट 5% लेते हैं, तो 400 का 5% कितना हो जाएगा हमारा, तो 400 का 5% 20, फिर 20। अब यहाँ 20 का 5% कितना हो जाएगा, 10 1 कितना हो जाएगा, 41। मतलब कि हमारा जो है 5% यह सही उत्तर है। इस पर पुट रखने से जो है ना हमारा आंसर आ रहा है, इसका मतलब जो है 5% जो है यह सही है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि 248 और 868 का लघुत्तम समवर्तन, मतलब एलसीएम जो है आपका 1736 दिया है। तो दोनों संख्याओं का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। देखिए, ये तो आपको याद होगा कि कोई पहला नंबर हो, फर्स्ट नंबर n1 और इंटू n2 हो, इक्वल टू क्या होता है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो n1 कितना दिया हमारा 248, n2 कितना है 868, एलसीएम कितना है 1736, और पूछा क्या है हमारा, तो एचसीएफ पूछा है। क्या पूछा है? एचसीएफ पूछा है। अब इसे जो है काटना शुरू करते हैं। जब काटना शुरू करेंगे तो यही हमारा क्या जाएगा, 1736 नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1736 जो है हमारा नीचे आ जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ आपको काटने के लिए अच्छा से, 248 इंटू 868 बाई 1736। चलिए इसे काटते हैं, तो कितने बार में कटेगा ये पहले हम काटते हैं अच्छे से देख के। 4 से अगर काटते हैं तो कटेगा, 4 से 16, 1 3 12, 1 100, हाँ 4 से ही कट जाएगा। 4 से ही काटते हैं तो ये कितने बार में, 6 बार में, ये 2 बार में। यहाँ से काटेंगे कितने बार में कट जाएगा हमारा ये, तो 4 बार में, 3 बार में, 1 4 बार में कट गया। अब फिर से काटते हैं तो हमारा जो है 2 से काटते हैं कितने बार में कट जाएगा, तो 2 बार में कटेगा ना, 2 17 कट गया। अब ये देखिएगा कि 2 चौके जो है आपका ये कितने का मल्टीप्लाई है, 217 जो है आपका 4 का मल्टीप्लाई है 868, तो हम 4 से इसे काट देंगे तो क्या बचा, 31 इंटू 4 बचा, तो कितना हो गया हमारा 124 हो गया। क्या हो गया? 124 हो गया। तो ऑप्शन थर्ड जो है 45 का यह सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि कौन सा भिन्न अशांत पूर्णावर्ती दशमलव, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। देखिए, कल ही मैंने इसके बारे में आपको जो है एक बताया था, कल भी क्वेश्चन ये आया था आपके, तो उसमें भी मैंने बताया था आपको कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, कि जो कभी रुके नहीं, अशांत होता है, जो कभी रुके नहीं, चलते जाए चलते जाए चलते जाए चलते जाए, उसे क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं। तो देखते हैं आगे। तो ये देखिए काटिएगा इसको, तो 7/5 काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा हमारा, तो जरा 0.204, सॉरी अरे यार 1.204, मतलब ये कट गया, मतलब आगे नहीं बढ़ा है। यहाँ देखिएगा कि 3/40, तो 3/40 भी करेंगे हम तो कितने बार में कट जाएगा हमारा ये, तो 0.7 तो 20 बचा, तो 5 बार में कट गया पूरे। फिर यहाँ 13/4 हुआ, 13/4 भी आप जब काटिएगा तो 4 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा हमारा, 3 पॉइंट, उसके बाद बचा 1 0, तो 2, फिर बचेगा 5, खत्म, ये भी कट गया। लेकिन यहाँ देखिएगा ये आपका जो है 100 से अगर हम काटते हैं 11 को, तो कितने बार में कटता है हमारा, 9 बार में, फिर 9 बार में, फिर 9 बार में, इसी तरह ये बढ़ते जाता है। इसका मतलब ये जो हमारा आंसर हुआ क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल 46 का। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है
कहता है कि रूट इसे सॉल्व करना है। तब देखिए हम लास्ट से शुरू करते हैं। तो 169 रूट क्या होता है, तो 13 होता है। 13 + 51 कितना होता है हमारा, तो 64 होता है। 64 होता है ना। अब 64 को फिर कितना रूट होता है वो हमारा होता है, तो 8 होता है। फिर 8 बचा, तो यहाँ 248 जोड़िए। 248 जोड़ा तो कितना हो गया, 256। अब 256 जोड़ तो कितना हो गया, 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो हमारा 16 होता है। क्या होता है, 16 होता है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 50 का एक ऑप्शन जो है हमारा उत्तर हो गया। क्या हो गया, 50 का एक जो हमारा उत्तर हो गया। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।